Good morning students, welcome to the class and this is 6th class and we are going to start the new chapter today, 4th chapter. 4th chapter of your book is Key Elements of a Democratic Government. In the previous chapters what we have learned, हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया था, है ना? ओके और गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट क्या होती है, उसकी इनकम के सोर्सेज क्या होते हैं, अब इतने बड़े देश को गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है और उसके जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, 3 ऑर्गन्स इम्पोर्टेंट कौन कौन से होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, वो पढ़े थे हम. लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे कि लोकल लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, ये सब पढ़ा था हमने. और टाइप ऑफ गवर्नमेंट में हमने कुछ चैप्टर्स पढ़े थे, है ना? कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जिसमें हमने देखा था कि डिक्टेटरशिप, मोनार्ची, बस 2-3 ही पढ़े हैं, हालांकि बाकी आप आगे बढ़ोगे क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे, 9th 10th में आप बहुत डिटेल में इसको पढ़ते हो, तो ये थोड़ा सा आपने आइडिया मिल गया था हमको, ठीक है ना? और इसके बाद हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था. डेमोक्रेसी में हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा था और हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो भी हमने पढ़ लिया था. ओके अब हम आज जो चैप्टर शुरू करेंगे इसमें ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स क्या होते हैं. की एलिमेंट्स मतलब स्पेसिफिक फीचर्स हम कह सकते हैं, या हम ये देख सकते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की. दिस इज़ 6th क्लास, ठीक है? छोटे छोटे बच्चे हो, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें समझनी है, ध्यान से सुनना, ठीक है? अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अब आपको ये तो पता चल ही गया कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एकदम से ऐसे नहीं आ गई कि डेमोक्रेसी बस अभी ऐसे शुरू हो गई हो. डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत टाइम लगा है. डेमोक्रेसी लाने के बहुत टाइम लगा है. कैसे? आपको तो पता ही है कि पहले तो हमारे देश में भी राजा महाराजा हुआ करते थे, है ना? तो उस वक्त जो सिस्टम चलता था उसको हम क्या कहते थे? मोनार्ची कहते थे. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में, कि जो पहले राजा का बेटा राजा वाला जो सिस्टम होता था उसे हम क्या कहते थे? मोनार्ची. अब आप खुद सोच के देखो, कभी तो राजा अच्छा हो जाता था और कभी राजा बेकार होता था. तो फिर ये कि जो सिटीजन्स होते थे, सिटीजन्स मतलब हम नागरिक कह लो, सिटीज़न कह लो, या फिर हम अपने को जनता कहते हैं, हम पीपल भी हमारे को ही कहा जाता है. जो सभी लोग इस देश में रहते हैं वो या तो पीपल ऑफ द कंट्री कहलाते हैं, सिटीज़न ऑफ द कंट्री कहलाते हैं. हिंदी में हम क्या कहते हैं? नागरिक या जनता, ठीक है? तो मोनार्ची में राजा अगर अच्छा है तब तो सिटीजन्स का वेलफेयर करेगा, अगर राजा खराब है तो सिटीजन्स के बारे में कुछ सोचेगा नहीं. तो उस वक्त सिटीजन्स को तो कोई राइट्स नहीं होते थे. अभी डेमोक्रेसी में हमने देखा था ना कि कितने सारे राइट होते हैं. हम चाहें तो सरकार गिरा सकते हैं, हम चाहे तो उसको वोट दें, चाहे तो ना दें. अगर हमने वोट नहीं दिया तो वो गवर्नमेंट कैसे बनेगी, है ना? तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में हमारे पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, ठीक? अगर हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं किया जा रहा है तो हम नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देंगे उस पार्टी को, दूसरी पार्टी को देंगे. यानी कि कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, ये कौन डिसाइड करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. गेटिंग? लेकिन मोनार्ची में ऐसा नहीं था. एक और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, उसके बाद लोगों को थोड़ा समझ आने लग गया कि भाई लोगों की भी जो थोड़ी ओपिनियन होती है वो ज़रूरी होती है, ठीक है ना? देखो यही है. स्लोली अ टाइम केम व्हेन मोनार्च स्टार्टेड कंसल्टिंग प्रीस्ट. अच्छा, इसके बाद जो मोनार्च, जो लोग ऐसे होते थे ना जहाँ मोनार्ची फॉलो की जाती है, तो मोनार्ची तो सिस्टम हो गया कि जैसे कि एक डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट चलाने का सिस्टम होता है, इसी तरीके से मोनार्ची भी एक सिस्टम होता था. और गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है उसे पता है क्या कहते हैं? गवर्नेंस, GOVERNANCE, गवर्नेंस सिस्टम. ये वर्ड ध्यान से सुनो. ये इसका मतलब होता है सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच ये कोई बच्चा कॉपी में नहीं लिखेगा. द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री works
ठीक है। तो ये गवर्नेंस सिस्टम कहलाते हैं। गवर्नेंस सिस्टम बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि मोनार्ची, राजा का बेटा राजा, ठीक है, सॉरी CHY। सेकंड कई बार होता है डिक्टेटरशिप, मैं कुछ लिख देती हूँ जो कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। इसी तरीके से हमारी है डेमोक्रेसी, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, आगे आप पढ़ोगे 9th क्लास में। तो मोनार्ची हम बोलें, डिक्टेटरशिप बोलें, ये जो सिस्टम होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है। अब ये गवर्नेंस सिस्टम क्या होते हैं? ये वो तरीके होते हैं, वो सिस्टम होते हैं जिसके हिसाब से किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है वो काम करती है। तो हमने डेमोक्रेसी फॉलो की है इंडिया में। तो डेमोक्रेसी गवर्नेंस सिस्टम में क्या होता है? हम वोट देते हैं, इलेक्शंस के थ्रू हम हमारे नेताओं को चूज़ करते हैं, फिर वो नेता जाके गवर्नमेंट बनाते हैं। तो जब मोनार्ची थी तो मोनार्ची में जो राजा हुआ करता था उसे मोनार्च भी कहते थे। तो जो मोनार्च था उसको धीरे धीरे से ये फील हुआ कि भाई मुझे अपनी दिमाग ज़्यादा, मतलब अपनी सारी बातें मैं मनवाता हूँ, इससे अच्छा कि मैं थोड़ा थोड़ा दूसरों से एडवाइस लूँ। तो उस वक्त जो ब्राह्मण लोग होते थे, ब्राह्मण लोग ऐसे नहीं जिनके सरनेम में शर्मा आता है, ऐसे नहीं, ब्राह्मण उनको कहते थे जो बहुत इंटेलिजेंट होते थे और जो बहुत वाकई में बहुत इंटेलिजेंट होते थे, है ना, और बहुत अच्छी अच्छी बड़ी पोस्ट पे होते थे, जिनको धर्म के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होती थी, वो सब ब्राह्मण कहलाते थे। उनको प्रीस्ट, तो उनमें कुछ प्रीस्ट आते थे, तो प्रीस्ट से फिर राजा लोगों ने थोड़ी थोड़ी अपनी एडवाइस लेना शुरू करी। उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, मतलब जो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे सोसाइटी के, उनसे भी एडवाइस लेना शुरू करी। धीरे 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 करके ऐसे टाइम बीतता गया और इन द प्रेजेंट अब क्या हुआ, जब मोनार्च ने हमारे प्रीस्ट और ये जो प्रीस्ट होते थे या फिर पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स होते थे, इनसे जब उसने एडवाइस लेना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे करके बहुत टाइम बाद डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम फाइनली हमारे देश के अंदर आया, ठीक है। बहुत सारा टाइम इसके बीच में लगा, ऐसा नहीं है कि उधर उस ज़माने से ही आ गया था कि राजा लोगों ने ही डेमोक्रेसी को फॉलो करना शुरू कर दिया था, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी बहुत टाइम बाद आया, बट ऐसा था कि हाँ धीरे 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 करके पूरी प्रोसेस चलती रही, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो आता कहाँ से है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप सबको पता है कि डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नेंस सिस्टम इन विच द पीपल आर वेरी पावरफुल। पावर ऑफ पीपल कैन बी सीन इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स डेमोस और क्रेटोस से आया। डेमोस का मीनिंग होता है पीपल ऑफ कंट्री एंड क्रेटोस का मीनिंग होता है पावर या रूल, दैट्स मीन्स रूल ऑफ पीपल और पावर ऑफ पीपल। ऐसा हमने क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेमोक्रेसी में हम ही होते हैं, सिटीजन्स ही होते हैं, पीपल होते हैं जो कि वोट के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू अपने कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं, और वो कैंडिडेट जब लोकसभा में या विधानसभा में जाते हैं तो गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ बेसिक फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं? ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, पर बेसिक फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। उनमें दो बेसिक जो दिए हैं आपके कोर्स में वो इक्वलिटी एंड जस्टिस, और दूसरा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, इक्वलिटी की हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे देश के जितने भी सिटीजन्स होंगे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी रिलीजन के हो, कास्ट के हो, सभी सिटीजन्स उनको इक्वलिटी दी जाती है। वो इक्वलिटी के साथ रह सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को इक्वलिटी से जीते हैं। कैसे, किस टाइप की इक्वलिटी? इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन, इक्वलिटी ऑफ जॉब, इक्वलिटी टू फॉलो द वेरियस टाइप ऑफ रिलीजन, कास्ट और वॉटएवर। हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम किसी भी कास्ट को या किसी भी रीति रिवाज को फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के वक्त कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा।
जॉब्स के लिए अगर किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं तो उनके बीच में कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके या फिर जेंडर को लेके या इकोनॉमिकल स्टेटस मतलब अमीर गरीब या पॉलिटिकल स्टेटस, चाहे आप बहुत किसी नेता के बच्चे हों या फिर आप इस कॉमन मैन के बच्चे हों या आपका कोई पॉलिटिकल स्टेटस हो कि आप कोई मंत्री हैं कि क्या है, इन सब के चलते कोई भी इन सब के लेवल पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। सेकंड होता है जस्टिस। तो यहाँ पर न्याय, जस्टिस मतलब होता है न्याय। न्याय का मतलब अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई अपराध किया है तो उसको एक जैसी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। फिर अगर कोई क्राइम करने वाला चाहे अमीर हो या गरीब हो, हिंदू या मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर कोई क्राइम किया गया है तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो ये होता है जस्टिस। नेक्स्ट होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने कोई भी रूल बनाया और अगर सिटीजन्स को पसंद नहीं आया तो सिटीजन्स अपनी बात को शांतिपूर्वक, मतलब दंगे फसाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बट आप शांतिपूर्वक तरीके से उसका अपोज कर सकते हो। उसके लिए हम जुलूस निकाल सकते हैं, हम गैदरिंग कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। जैसे अभी शाहीन बाग में हुआ था, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग किसी चीज़ के साथ एग्री नहीं थे, गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया था और उसके साथ मुस्लिम कम्युनिटी एग्री नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, शाहीन बाग में जाके गैदरिंग की और फिर अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली गवर्नमेंट को बोली, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के अपोजिशन में या हम आपस में भी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है कि किसी से कोई डिसएग्रीमेंट है तो हम उसको अपनी बात कह सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं, अपने थॉट्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो दीज टू आर वेरी बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिक फीचर्स मतलब कि वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं डेमोक्रेसी की, थोड़ी थोड़ी कमियां भी हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन फिर भी हम अभी फीचर्स की बात कर रहे हैं तो हमने जो दो स्पेशल फीचर्स हैं, जो मेन बेसिक फीचर्स हैं, वो ये हैं। कौन कौन से? इक्वलिटी एंड जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसको वापस से रीड करो, सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी। तो लोग, हमने ये तो पढ़ लिया कि लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों का पूरा पावर होती है लोगों के पास, पर कैसे और वो क्या क्या पावर की यूज़ कर सकते हैं, तो दिस वी विल स्टडी इन द थर्ड पॉइंट, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी। फाइन, तो ये हम कल पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अभी तक आपने जो जो भी सीखा कि डेमोक्रेसी कैसे आया, ठीक है, मोनार्ची में क्या हुआ था, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड बेसिक फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, इतना पढ़ के रखो। कल हम बात करते हैं आगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।